बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 5 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द एटमॉस्फेयर, पार्ट 1 है ये इसका। ये चल रहा है, टू बी कंटिन्यू है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। बी सेक्शन बी है। क्वेश्चन 1 है अनलिस्ट मेजर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। सेकंड है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सम एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। थर्ड है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन। 4 है जस्टिफाई दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। 5 है लिस्ट डाउन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 6 है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। 7 है जस्टिफाई दैट चेंज इन एल्टीट्यूड चेंज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ये 8 क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक ही टेबल पर है, जो पेज नंबर 78 और 79 पर बना हुआ है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। उसमें पोल्यूटेंट और सोर्सेज पूछा है भाई। तो पोल्यूटेंट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। जबकि सोर्सेज क्या है? एमिशंस फ्रॉम ऑटोमोबाइल फायर्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड ऑटोमोटिव एमिशन और ऑल एग्जिशन सोर्सेज। 4 है ओजोन, ऑक्सीजन 3, NOx and VOCs from industrial and car emission, gasoline vapors, chemical solvent and electrical utilities are all sources of ozone। नेक्स्ट पेज पर है पार्टिकुलेट मैटर है, फायर्स और स्मोक स्टैक्स, बिल्डिंग साइट्स एंड अनपेव्ड रोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पार्टिकल सोर्सेज। Interaction between gaseous compound released by power plant and cars are example of secondary particle sources। फिर लीड है मेटल प्रोसेसिंग, गार्बेज, इंसिनरेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग और ऑल एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अच्छा जी, सेकंड में उन्होंने पूछा है ह्यूमन हेल्थ पे जो इसके असरात हैं, रिस्क हैं, वो क्या हैं। तो वो भी पेज नंबर 78 पर देखें। टेबल के अंदर ही लास्ट में ह्यूमन हेल्थ रिस्क दिया हुआ है। इन हेल्दी पर्सनस इट कैन इंक्रीज सिम्टम्स ऑफ कार्डियक डिजीजेज सच एज चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इट कैन आल्सो कॉज विजुअल डिफिकल्टीज एंड डिमिनिश फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स। इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग स्पेशली इफ़ यू हैव अस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम। Lung function is impaired and breathing passageways are irritated and inflamed। नेक्स्ट पेज पे देखें, ब्रीथिंग पैसेज डिस्कम्फर्ट, अस्थमा, exacerbation, irregular heartbeat। When young children are exposed, it can have negative effects on numerous body systems, lead to learning problem। Adults, cardiovascular consequences। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी भाई आंसर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन। ये जो एसिड रेन होती है भाई, इसकी कॉज क्या है, वजूहात क्या हैं। पेज नंबर 79 पर देखें। एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स की हेडिंग है और आप इसकी लाइन नंबर 5, 6, 7, 8 नंबर लाइन है। एसिड रेन इज़ क्रिएटेड व्हेन रेन वाटर डिज़ोल्व एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एसिड इज सीन इन फिगर। आपने यहाँ ये नहीं लिखना, बस आपने ये 2 लाइनें लिखनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिफाई दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट्स लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। पेज नंबर 81 पर, अब नहीं 81 पर नहीं है, ये 83 पर। 83 पर देखें आप, सेकंड पैराग्राफ है एज अ रिजल्ट हायर CO2 concentration observed infrared radiation generated by the earth's surface preventing heat energy from existing the atmosphere, it aids in preventing the surface। ये पूरा पैराग्राफ लास्ट तक है, मतलब इसी डायग्राम से ऊपर तक, ओजोन तक। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 लाइनें हैं। आइए इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट डाउन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब MCQ सॉल्व कर रहे थे, पेज नंबर 75 पर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स। ठीक है, बस आपने ये लिखना है, बकाया दीज लेयर्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, ये आप ना लिखें, बस ये लाइन लिखें। और नीचे ये देखें एटमॉस्फेयर के नीचे 5 आपको ट्रोस्फेयर, स्ट्रोस्फेयर ये सब दी हुई हैं, ये 5 नाम आप लिख लेंगे।
6 है राइट डाउन द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। जो अभी हमने एसिड रेन की बात की उसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो पेज नंबर आपका 82 है, इफ़ेक्ट्स ऑफ 80 पर है, हाँ 80 पर है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। यहाँ 4 इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, ये काफ़ी लेंदी हैं। इंशाल्लाह जब मैं आपको इसका PDF बना कर दूंगा तो इसमें आप यानी इनकी हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं अगर अभी शॉर्ट में लिखना चाहें, नहीं तो मैं आपको उसमें जो है शॉर्ट करके इसको बनाकर दे दूंगा। अभी ये 4 पॉइंट्स आप इसको खुद से देख लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्टिफाई चेंज इन एल्टीट्यूड चेंज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए इसका भी कोई कंप्लीट आंसर तो मौजूद नहीं है। पेज नंबर 75 पर आप देखेंगे तो यहाँ जो स्ट्रॉस्फेयर की हेडिंग है उसके अंदर एक लाइन दी हुई है, द हायर द एल्टीट्यूड द हॉटर इज़ द एटमॉस्फेयर। ये लाइन नंबर 67 है, द हायर द एल्टीट्यूड द हॉटर इज़ द एटमॉस्फेयर। फिर उसके नीचे डू यू नो में दिया हुआ है, द हायर यू गो इन ट्रॉस्फेयर द कोल्डर इट इज़, सिंस एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर देन दैट एट सी लेवल, इट इज़ दिस लोअर प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड दैट कॉज द टेम्परेचर टू बी कोल्डर ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन। लेकिन ये एक मतलब जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो इंशाल्लाह मैं PDF में आपको बनाकर ज़रूर दूँगा 6 और 7 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो भाई ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं पेज नंबर 77 पर देखें, हेडिंग है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो आपने इसको थर्ड लाइन से लिखना है, सल्फ़र ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया एंड फ्लोरीन कंपाउंड्स आर अमंग देम। ये क्या है भाई, ये प्राइमरी हैं, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। उसमें क्या क्या हैं, सेकंड लास्ट लाइन, सल्फ्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड प्रोक्सी एसिटल नाइट्रेट आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो आप इसको जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो भी नाम लिख के दे दें और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के भी, चाहें तो इस पूरा पैराग्राफ को भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके 8 क्वेश्चन शॉर्ट थे। आई होप कि अच्छी तरह आपको समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।